अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलीना और आप देख रहे हैं अलीना टीवी। फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत से जानवर ऐसे हैं जो बहुत बड़े और ख़तरनाक होते हैं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं होते। फ्रेंड्स, जब जानवरों के बच्चे होते हैं तो वो भी सब बच्चों की तरह क्यूट होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेबीज़ एनिमल्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। स्नेक्स। फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सांप से नहीं डरते। बहरहाल कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं और सांपों से इतना प्यार करते हैं और इन्हें पेट की तरह रखते हैं। फ्रेंड्स, बहरहाल जो भी हो, किसी भी तरीके से सांप क्यूट नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, मदर स्नेक गर्मियों में 6 से 17 अंडे देती है। 80 से 90 दिनों बाद बेबी स्नेक्स अंडे से बाहर निकल आता है। ये बेबी स्नेक्स 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि एडल्ट सांप 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। बाकी बेबी एनिमल की तरह ये बेबी स्नेक क्यूट नहीं होते, बल्कि डेंजरस होते हैं। और ब्लैक स्नेक फ्रेंड्स पैदा होते वक्त ही जहर से भरा होता है और एग्रेसिव भी होता है। अगर ये बेबी स्नेक किसी को काट ले तो उसकी जान भी जा सकती है, मगर इस नॉन क्यूट से दूर रहना ही बेहतर है। कैंगरू। फ्रेंड्स, आप सब इस अमेजिंग ऑस्ट्रेलियन एनिमल को तो जानते ही होंगे। कैंगरू खासतौर पर अपने बेबी पॉकेट की वजह से बहुत ही फेमस है। फ्रेंड्स, मदर कैंगरू अपने बेबी को अपनी पॉकेट में रखती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैंगरू इस पॉकेट में आता कैसे है? एक एडल्ट कैंगरू 3.5 फीट बड़ा होता है, लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो इनका साइज 25 मिलीमीटर होता है। फ्रेंड्स, बेबी कैंगरू कोइन जितने बड़े होते हैं इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बेबी कैंगरू ब्लाइंड और एयरलेस पैदा होते हैं। इन बेबी को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये एक कैंगरू होगा। ये एक इंसेक्ट की तरह लगता है। ये बच्चा खुद ही रेंगता हुआ अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। ये बच्चा माँ का दूध पीकर ही ग्रो करता है और 6 माह बाद ये निकलकर अपनी केयर खुद करना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, ये सच में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है। हिप्पो। फ्रेंड्स, हिप्पो बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक जानवर है। ये इतने अग्रेसिव होते हैं कि कभी भी किसी पर हमला कर सकते हैं। इवन मगरमच्छ भी इनसे डरता है। लेकिन जब हिप्पो बेबी पैदा होते हैं तो ये बहुत ही क्यूट और छोटे होते हैं। मदर हिप्पो 8 मंथ तक बेबी को पेट में रखती है। इनकी ज़्यादातर डिलीवरी पानी में ही होती है और बेबी हिप्पो पैदा होते ही काफ़ी एक्टिव होते हैं। पैदा होते ही ये स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं और पानी की सतह पर आकर सांस लेता है। नॉर्मली एक टाइम पर एक ही बेबी पैदा होता है, लेकिन कभी कभार 2 हिप्पो भी फ्रेंड्स पैदा हो जाते हैं। मदर हिप्पो अपनी बेबी की बहुत ही केयर करती है, लेकिन जब कोई इसके करीब जाए तो उस पर अटैक भी कर देती है। बेबी हिप्पो 1 साल बाद खुद ही खाता है और एक डेंजरस एनिमल बनने की तैयारी करता है। पोलर बियर। फ्रेंड्स, आप सबने बर्फानी रीछ तो देखे ही होंगे। ये बर्फानी रीछ साइंस में बहुत ही ह्यूज होता है। इनको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि वो कोल्ड सीजन में भी सर्वाइव रहते हैं। ये बहुत ही फ्रेंड्स एग्रेसिव होते हैं और इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है और ये काफ़ी क्यूट भी होते हैं। जब ये पैदा होते हैं तो सिर्फ 600 ग्राम वजनी होते हैं, जबकि एक एडल्ट बियर 450 किलो वजनी होता है। मगर बियर बेबी को गार के अंदर ही रखती है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, बेबी बियर इतनी तेज़ी से ग्रो करता है कि इसका वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी तेज़ ग्रो माँ के दूध की वजह से होती है। फ्रेंड्स, ये बेबी बियर वाकई ही क्यूट है। स्नेल्स। फ्रेंड्स, आप सबने स्नेल्स तो देखे होंगे। ज़्यादातर लोग इसको पेट की तरह घर रखते हैं, लेकिन कई ममालिक में फ्रेंड्स ये खाए भी जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बेबी स्नेल देखा है? फ्रेंड्स, मदर स्नेल एक वक्त में 100 अंडे देती है। अंडे देने के लिए 2 से 4 माह बाद इसमें से बच्चे निकल आते हैं। पहली दफ़ा देखने से ये रियल लगते ही नहीं। ये पैदा होते वक्त बिल्कुल एक वाइट गोस्ट की तरह लगते हैं। मज़े की बात यह है कि पैदा होते वक्त ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। बहरहाल जो भी हो, इनकी शक्ल बहुत ही कमाल है। फ्रेंड्स, अलीना टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।